हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द लास्ट वीडियो ऑफ एडवांस्ड टेक्स्ट फंक्शंस। इसमें हम सीखेंगे फाइंड, सर्च, रिप्लेस एंड सब्स्टिट्यूट को कैसे यूज किया जाता है। सो लेट अस जंप इनटू द कंटेंट। तो यहाँ पे कुछ एक फॉर्मूलाज दी गई है जो हमारे लिए काम की है, तो पहले हम उसको स्टडी करते हैं और उसके बाद इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये फाइंड फंक्शन जो है वो क्या काम करता है और कैसे काम करता है। द फाइंड फंक्शन returns the position as a number of one text string inside another. When the text is not found, find returns value error. And please note that it is case sensitive. यानी कि यहाँ पे हम जो टेक्स्ट है उसमें कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग को ढूंढना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर को ढूंढना चाहते हैं, तो ये फाइंड फंक्शन का हम यूज कर सकते हैं। अभी ये फाइंड फंक्शन जो है वो क्या रिटर्न करेगा या फिर आउटपुट में क्या देगा? इट विल गिव यू द नंबर, यानी वो टेक्स्ट में या आप जो सर्च कर रहे हो उसकी पोजीशन क्या है, तो वो हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देखेंगे। प्लस एक चीज ध्यान में रखने वाली बात है, फाइंड फंक्शन जो है वो केस सेंसिटिव है, तो उसको भी हम प्रैक्टिकली यहाँ पे करके देखेंगे। तो लेट अस ट्राई टू डू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। सो यहाँ पे हमारे पास एक टेक्स्ट है हिरेन कक्कड़, एंड देन यहाँ पे हमें फाइंड फंक्शन को अप्लाई करना है। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट आर। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू एंड देन फाइंड। सो यहाँ पे हमें फाइंड फंक्शन जो है वो ऑटो कंप्लीट हो गया। कौन सी टेक्स्ट को फाइंड करना है, तो हियर इट इज आस्किंग सम आर्ग्यूमेंट। तो पहले ये फाइंड टेक्स्ट, तो हमें क्या टेक्स्ट को ढूंढना है, तो हमें आर को ढूंढना है। तो इंटेंशनली लेट मी राइट डाउन आर इन कैपिटल, एंड देन कौन सी टेक्स्ट में ढूंढना है, तो बोला मुझे ये टेक्स्ट में ढूंढना है। एंड देन स्टार्ट नंबर इज ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट, सो वी डोंट नीड टू गिव दैट क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट में है। लेट अस प्रेस एंटर। इसने क्या एरर दी? वैल्यू एरर। अभी यहाँ पे आप ये जो ग्रीन कलर का मार्क आ रहा है उसमें आप देखेंगे तो ये एरर इन वैल्यू ऐसा करके दे रहा है। इट मींस इट इज नॉट एबल टू फाइंड आउट आर इन अवर टेक्स्ट। क्यों? क्योंकि आर हमने कैपिटल में लिखा है। नाउ लेट अस ट्राई टू मेक इट स्मॉल। सो मैं डबल क्लिक करके यहाँ पे जो आर है उसको स्मॉल कर देता हूँ, एंड लेट मी प्रेस एंटर। तो इसने आउटपुट क्या दिया? 3। दैट मीन्स आर जो है वो थर्ड पोजीशन पे है। सिमिलरली आप अगर के को फाइंड करना चाहते हैं तो आप कैसे लिखेंगे? कैपिटल में के करेंगे तो आपको ये 7th पोजीशन पे देगा, HIREN, यानी 5 कैरेक्टर स्पेस, दैट इज 6th वन एंड 7th वन इज कैपिटल के। अभी यहाँ पे मैं अगर स्मॉल के करता हूं तो ये क्या करता है? सो इट इज फाइंडिंग आउट इट एज अ 9th पोजीशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास स्मॉल के भी है, इसके लिए इसने 9 जो है वो रिटर्न किया है। सो प्लीज रिमेंबर, जब फाइंड फंक्शन का यूज करते हैं तो एक तो ये केस सेंसिटिव है, प्लस अगर मल्टीपल टाइम वो स्ट्रिंग आ रही है, जैसे के 2 बार आ रहा है, स्मॉल के भी 2 बार आ रहा है, फिर भी इसने कौन सी पोजीशन बताई? फर्स्ट वाली पोजीशन बताई, एंड देन इट हैज स्टॉप्ड। तो दिस इज द फाइंड फंक्शन। सो अभी हम देखते हैं सर्च फंक्शन। तो सर्च फंक्शन क्या करता है? वो भी लोकेशन ऑफ द टेक्स्ट स्ट्रिंग बताता है, बट इसमें एक ही डिफरेंस है, दैट इज इट इज नॉट केस सेंसिटिव। सो अगर फाइंड और सर्च में डिफरेंस है वो देखना है तो फाइंड है वो केस सेंसिटिव है, वेर एज सर्च इज नॉट केस सेंसिटिव। सो लेट अस ट्राई टू सी दिस प्रैक्टिकली। सो इज इक्वल टू एंड देन सर्च, और यहाँ पे आप इसमें भी देख सकते हैं returns the number of characters at which specific character or text string is first found, यानी वो फर्स्ट एलिमेंट है उसको सर्च करेगा रीडिंग लेफ्ट टू राइट, सो इट विल स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड इट इज नॉट केस सेंसिटिव। नाउ लेट मी प्रेस tab। कौन सा टेक्स्ट सर्च करना है? सो आई वांट टू सर्च आर, एंड देन कौन से टेक्स्ट में सर्च करना है? तो ये टेक्स्ट में सर्च करना है, एंड देन दैट इज अ ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट, तो हम उसको इग्नोर करेंगे एंड लेट मी प्रेस एंटर। तो देखिए इसने हमने कैपिटल में आर दिया फिर भी इसने फाइंड आउट कर लिया, एंड इट इज शोइंग दैट इट इज एट द थर्ड पोजीशन। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइंड एंड सर्च। Similarly, we have two other thing, that is replace and substitute. So let us try to understand that. तो replace function क्या करता है? Replace function replaces characters specified by location in a given text string with another text string. यानी replace में हम लोग कोई स्पेसिफिक पोजीशन पे टेक्स्ट को रिप्लेस करवाना चाहते हैं तो उसको हम करवा सकते हैं। सो लेट अस ट्राई टू डू दैट। तो यहाँ पे मुझे ये जो हिरेन कक्कड़ है
उसमें मुझे ये व्रजलाल यानी माय फादर नेम आई वांट टू ऐड। सो इज इक्वल टू रिप्लेस ओल्ड टेक्स्ट, कौन सा है, दिस इज द ओल्ड टेक्स्ट, कॉमा स्टार्ट नंबर, यानी कहां से मुझे इसको ऐड करना स्टार्ट करना है। तो हिरेन दैट इज 5 कैरेक्टर प्लस स्पेस यानी 6 कैरेक्टर, तो 7वें नंबर से मुझे इसको ऐड करना है। सो आई विल मेंशन 7 एंड देन सो यहाँ पे ये जो तीसरी आर्ग्यूमेंट है वो पूछ रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो वो मुझे यहाँ पे जो मैं नया टेक्स्ट प्रोवाइड करूंगा उसके हिसाब से इसको कैलकुलेट करना चाहिए दैट आई वांट फ्रॉम एक्सेल। तो मैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दूंगा यानी वहां पे कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं दूंगा एंड देन आई विल अगेन प्रेस कोमा। तो देखिए नाउ इट हैज मूव टू द नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, यानी ये जो न्यू टेक्स्ट है वो बोल्ड में आ गया। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम हमारा जो नया टेक्स्ट है उसको हम ऐड करेंगे एंड देन आई विल प्रेस एंटर। तो इसने ऐड तो कर दिया, 7 नंबर की पोजीशन से लेके जितने भी कैरेक्टर्स थे वहां तक का जो नाम है उसको ऐड कर दिया, बट देयर इज नो स्पेस बिटवीन रजलाल एंड कक्कड़। बट वहां पे मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन डबल क्लिक ऑन दिस फॉर्मूला एंड यहाँ पे जो मैंने न्यू टेक्स्ट यानी रजलाल जो दिया है उसके बाद एक स्पेस लगा दूंगा। और अभी आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इसने जो पुराना नाम था उसको रिप्लेस करके एक नया जो फुल नेम है हिरेन व्रजलाल कक्कड़ ऐसे करके बना दिया, ऐसा करके हमें आउटपुट दिया। सो दिस इज द यूज ऑफ रिप्लेस फंक्शन। इसके शॉर्टकट्स भी हम देखेंगे, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, सो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ सब्सिक्वेंट वीडियोस। नाउ द लास्ट फंक्शन दैट इज सब्स्टिट्यूट, ये बहुत ही अच्छा एंड सिंपल सा फंक्शन है। तो सब्स्टिट्यूट फंक्शन रिप्लेसेस टेक्स्ट इन अ गिवन स्ट्रिंग बाय मैचिंग, यानी हम उसको बोलेंगे कि इसको रिप्लेस करो विथ दिस स्ट्रिंग तो उसको करेगा, वहां पे कोई पोजीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। सो लेट अस ट्राई टू सी दैट। सो इज इक्वल टू एंड देन सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे टेक्स्ट मांग रहा है यानी कि कौन सी टेक्स्ट में आपको सब्स्टिट्यूट करवाना है। सो लेट मी सिलेक्ट दिस हिरेन कक्कड़ एंड देन कॉमा, इट इज आस्किंग फॉर ओल्ड टेक्स्ट यानी इसमें से क्या रिप्लेस करवाना है। तो फॉर एग्जांपल मुझे जो ए है उसको एट द रेट करना है, तो मैं यहाँ पे दूंगा कि भाई मुझे जो ये ए है दैट इज माय ओल्ड टेक्स्ट, कॉमा व्हाट इज द न्यू टेक्स्ट दैट आई वुड लाइक टू रिप्लेस, तो मुझे यहाँ पे एट द रेट चाहिए, तो ये मैंने एट द रेट दे दिया एंड देन लास्ट आर्ग्यूमेंट इट इज आस्किंग फॉर इंस्टेंस नंबर, यानी कि कितनी बार इसको यूज करना है। सो बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, लेट अस सी बाय डिफॉल्ट विदाउट गिविंग दैट इंस्टेंस नंबर। मैं इसको एंटर करता हूं तो इसने क्या किया, जितने भी इसको ए मिलेंगे उसको एट द रेट से रिप्लेस कर देगा। बट मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे ऐसा करना है कि फर्स्ट ए मिलता है उसी को सिर्फ ये एट द रेट से रिप्लेस करना चाहिए, बाकी को नहीं करना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज द फोर्थ आर्ग्यूमेंट। सो लेट अस डू दैट। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, इंस्टेंस नंबर यानी वहां पे मैं एक मेंशन कर दूंगा, एक यानी फर्स्ट इंस्टेंस जहां पे भी उसको मिलेगा वहां पे ये फंक्शन काम करेगा और फिर वो स्टॉप हो जाएगा। सो लेट मी प्रेस एंटर। तो इसने क्या किया, सिर्फ फर्स्ट ए जो था उसको ही एट द रेट किया और उसके बाद वाला जो ए है उसको एज इट इज रहने दिया। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ सब्स्टिट्यूट फंक्शन, क्योंकि ये एकदम सिंपली काम करता है। अभी फॉर एग्जांपल मुझे फर्स्ट नहीं सेकंड है उसको एट द रेट करना है, फर्स्ट को एज इट इज रहने देना है, तो मैं क्या करूंगा, इंस्टेंस नंबर पे जाके सेकंड दे दूंगा एंड देन इफ आई प्रेस एंटर देन यू कैन सी फर्स्ट ए है वो एज इट इज है और जो सेकंड ए है वो एट द रेट से रिप्लेस हो गया है। So this is how we can use this find, search, replace and substitute function in Excel. So आप भी इसको प्रैक्टिस करिए और इसमें मास्टरी लाइए। थैंक यू सो मच।